क्या हाल है मेरे दोस्त। तो यार आजकल हर वीडियो में, हर रियलिटी शो में हमको एक ही चीज़ सिखाई जाती है, रिस्पेक्ट वुमेन, रिस्पेक्ट वुमेन, रिस्पेक्ट वुमेन। हाँ, लड़कियों की इज्जत करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए, मैं इस बात से एग्री करता हूँ। लेकिन रिस्पेक्ट उनकी करो जो वाकई रिस्पेक्ट डिज़र्व करती हो, इज्जत उनकी करो जो वाकई इज्जत के लायक हो। क्योंकि ऐसी बहुत सारी लड़कियाँ हैं जो इज्जत के लायक नहीं हैं और रिस्पेक्ट का आर भी डिज़र्व नहीं करती। क्योंकि ऐसे मैं बहुत सारे एग्जाम्पल आपके सामने रख सकता हूँ जहाँ लड़कियों ने लड़कों को झूठे केसेस में फंसवाया, उनको रेपिस्ट बनवाया। लड़के की कोई भी गलती नहीं थी, उनको गुंडों से पिटवाया। लड़के ने कोई भी रेप नहीं किया था, उसको रेपिस्ट बनाया। और लड़के के पास सुसाइड के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता। क्योंकि लड़के के बारे में सुनने के लिए, उसका पॉइंट ऑफ व्यू जानने के लिए कौन तैयार होता है। लड़की ने अगर एक बार बोल दिया कि इसने ज़बरदस्ती करी तो बस लड़का फंस गया, वो रेपिस्ट बन गया। केस का डिसीजन आता नहीं और सोशल मीडिया पर उस लड़के की इज्जत का फालूदा कर दिया जाता है। केस का डिसीजन पेंडिंग होता है और उस लड़के को रेपिस्ट बना दिया जाता है। कोई ये नहीं सोचता कि केस का डिसीजन आने से पहले एक लड़के को रेपिस्ट कैसे बना दिया जाता है, उस लड़के की इज्जत का फालूदा क्यों कर दिया जाता है। हाँ, मानता हूँ यार, मानता हूँ बहुत सारे लड़के गलत हैं, बहुत सारे लड़के गलत हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि हर बार ही लड़का गलत है। क्योंकि ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल, बहुत सारे, आपको भी पता है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जहाँ पे लड़के की कोई भी गलती नहीं थी, पर लड़कियों ने अपनी पर्सनली दुश्मनी निकालने के लिए ब्लैकमेल करके, झूठे केस में फंसा के उनको रेपिस्ट बना दिया। उसके बाद लड़के के पास कोई ऑप्शन नहीं होता। और सच बताऊं तो मिडिल क्लास वाले लड़के के पास ना इज्जत से बढ़ के कोई चीज़ नहीं होती। और जब एक लड़की बोलती है ना तुझे झूठे रेप केस में फंसवा दूंगी, तो लड़का ना डिप्रेशन में चला जाता है। वो फ्रस्ट्रेशन यहाँ पे जब अटैक करती है ना तो सुसाइड के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता। लेकिन लड़कों के बारे में सुनने के लिए, लड़कों के पॉइंट ऑफ व्यू को जानने के लिए कौन तैयार होता है। लड़कियों को तो छोड़ो, आप में से कुछ लड़के तो ऐसे हैं कि लड़कियों के एक कहने पे कि इसने ज़बरदस्ती करी, तुम लड़के उस लड़के को पीटने चले जाते हो, हाथ छोड़ने चले जाते हो। मेरे दोस्त, आज उसके साथ गलत हुआ है, कल तुम्हारे साथ गलत हो सकता है। ये दोगलापन बंद करो। बहुत ज़रूरी है इस दोगलेपन को बंद करने की, बहुत ज़रूरत है इस फेक फेमिनिज्म को बंद करने की। हम रिस्पेक्ट करते हैं लड़कियों की और रिस्पेक्ट करनी चाहिए लड़कियों की, पर उनकी करो जो वाकई रिस्पेक्ट डिजर्व करती हो। कब तक इस लॉज का, कब तक इंडियन लॉज का गलत इस्तेमाल होता रहेगा? कब तक एक लड़का झूठे केसेस में फंसता रहेगा? कब तक एक लड़का झूठे रेप केस से डरता रहेगा? कब तक एक लड़का बिना मतलब के झूठे केस में फंसता रहेगा? कभी सोच के देखा है उस फैमिली के बारे में जिस फैमिली का लड़का झूठे केस में फंस गया? कभी सोच के देखा है उस लड़के के बारे में जिसके सारे फ्यूचर खत्म हो गया, जिसका पूरा करियर खत्म हो गया? कभी सोच के देखना उस परिवार के बारे में जिस परिवार के लड़के ने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया बिकॉज ऑफ फॉल्स एलिगेशंस बाय अ गर्ल। कोई नहीं सोचता लड़के के बारे में यार, क्योंकि लड़का तो पत्थर का बना है, उसमें फीलिंग नहीं होती, उसका दिल तो लोहे का बना होता है। कब तक सहेगा लड़का? कब तक फेमिनिज्म का शिकार होता रहेगा लड़का? कब तक? हर लड़का गलत नहीं होता, हर बार लड़का गलत नहीं होता। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहाँ पे लड़कों ने सुसाइड किया क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं होता। एक रिसेंटली केस अभी हुआ है, आपको पता लग जाएगा पता। रिसेंटली केस हुआ है जहाँ पे लड़के की कोई भी गलती नहीं थी, एक लड़की के चक्कर में उसने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। उस फैमिली से जाके पूछो उनके ऊपर क्या गुजर रही है, तुमको नहीं समझ आएगा। क्यों? क्योंकि एक लड़की की तरफ से रोने के लिए 36 खड़े हैं, पर लड़के के बारे में सुनने के लिए एक भी खड़ा नहीं होता। क्यों? क्योंकि लड़का हर बार गलत होता है, लड़का हर बार रेप करता है। सच बताऊं ना तो एक लड़की अगर डीपी रिमूव कर देती है ना तो 36 मक्खी की तरह भिनभिनाते हैं, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, क्यों रो रही हो, क्यों परेशान हो, क्या दिक्कत है। पर एक लड़का अगर तुम्हारे सामने आके बोल दे ना भाई मैं परेशान हूँ, तो तुम उसको समझोगे नहीं, तुम उसको जानोगे नहीं, तुम उसकी प्रॉब्लम को नहीं समझोगे, क्योंकि तुमको लगेगा ये तो लड़का है और ये बेवकूफ़ है। मेरे दोस्त, ये डिप्रेशन बहुत गंदा है। ये डिप्रेशन और ये फ्रस्ट्रेशन जब यहाँ अटैक करती है ना तो सुसाइड के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता। उसकी फैमिली ख़त्म हो जाती है, उसका करियर ख़त्म हो जाता है। तो इस फेक फेमिनिज्म को अब बंद करना होगा। रिस्पेक्ट उनकी करनी होगी जो रिस्पेक्ट वाकई डिज़र्व करती होगी। बाकी ये वीडियो अगर लगेगी तुम्हें कि शेयर करनी चाहिए तो शेयर कर देना।
लगता है कि अच्छी है तो लाइक कर देना, और नहीं अच्छी लगी, नहीं है लाइक शेयर करने के तो मत करना। बाकी इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद और वंदे मातरम।